अब हामीहरू परमेश्वरको वचनतिर ध्यान गर्नेछौं। दूसरा, यहाँ पर जो मत्ती 24 मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 4 and 5, मत्ती उसका 24वां अध्याय 4 और 5। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्यायको विशेष गरिकन 4 अनि 5 पद हेर्नुहोस्। यहाँ पर एक बार नहीं 2 बार यहाँ पे लिखा है। उसकी 4थी और 5वीं आयत में देखो तुम्हें कोई बहकाने ना पाए। यहाँनिर 4 अनि 5 पदमा एकपल्ट होइन तर दुई पल्ट यस्तो प्रकार लेखेको छ, कसैले तिमीहरूलाई धोकामा नपारोस् भनेर। इसका मतलब यह है कि अंत के दिनों में शैतान जो है परमेश्वर के लोगों को बहकाने का काम करेगा। यसको मतलब यो हुन्छ कि अन्तिम दिनमा शैतानले चाहिँ परमेश्वरका जनहरूलाई बहकाउने, धोकामा पार्ने काम गर्दछ। अगर आप देखते हैं, बहुत सी बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे जगह जगह अकाल होंगे, लड़ाइयां होंगी, लड़ाइयों की चर्चा होगी, प्रेम ठंडा होगा और भूकंप आएंगे। ये सारी बातें प्रभु ने कहा। यहाँनिर हामी देख्छौं हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टले धेरैवटा कुरो यहाँनिर भन्नुभएको छ, जस्तै लडाइँहरू हुनेछन्, जाति जातिको विरोधमा उठ्नेछन्, राज्य राज्यको विरोधमा, अनिकाल, महामारी अनि धेरै प्रकारको भुइँचालोहरू हुनेछन् भनिकन भन्नुभयो। अनि अधर्म बढेको हुनाले धेरैको प्रेम पनि सेलाउँछ भनेका छन्। ये सब कहने के बावजूद हमारे प्रभु मसीह ने एक बात जो कहा, तुम बहकाए ना जाओ। अनि सबै कुराहरूको बीचमा हाम्रा प्रभुले हामीलाई यसो भनेर भन्नुभएको छ, कसैले तिमीहरूलाई चाहिँ धोकामा नपारोस् भनेर। अगर यहाँ मत्ती 24 4 और 5 में लिखा, देखो तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। अनि यहाँनिर 24 अध्यायको 4 अनि 5 पदमा कसैले तिमीहरूलाई चाहिँ यस्तो लेखेको छ, भ्रममा नपारोस्, नबकाओस्। प्रभु ने बड़ी बड़ी बातें शुरू में नहीं कही। प्रभुले ठुला ठुला कुराहरू चाहिँ सुरुमा भन्नु भएन। शुरू में प्रभु ने कहा, देखो कोई तुम्हें बहकाने ना पाए। सुरुमा प्रभुले भन्नुभयो, हेर तिमीहरूलाई कसैले धोका नदियोस्, नबकाओस् भन्नुभयो। इसलिए प्रभु को अपनी प्रजा और अपने लोगों की चिंता थी और है। यसै कारण प्रभुलाई आफ्ना जनहरूको फिक्री अनि चिन्ता थिए अनि अझै पनि छ। हाँ, इसका मतलब यह है, अंत में ज्यादा से ज्यादा प्रभु के लोग बहकाए जाएंगे। यसको मतलब हुन्छ अन्तिम दिनहरूमा प्रभुका जनहरू चाहिँ धोकामा पर्छन्, बहकिन्छन्। और शैतान जो है परमेश्वर के लोगों को बहकाने के लिए अपना कार्य करता रहेगा। अनि शैतान जो छ परमेश्वरका जनहरूलाई बहकाउनुको निम्ति यसले कार्य गरि नै रहनेछ। लोगों के दिलों के अंदर काम करेगा, दिमाग में काम करेगा, मंडली में काम करेगा, घराने में काम करेगा, भाइयों के बीच में बहकाने का काम करेगा। अनि मानिसहरूको हृदयमा, मानिसहरूको दिमागमा, अनि मण्डलीमा, अनि परिवारमा, अनि भाइहरूको बीचमा यसले भरमाउने काम, बहकाउने काम गरि नै रहन्छ। चाहे तो प्रभु ये कह सकता, चेलों ने मसीह से पूछा, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? अनि चेलाहरूले प्रभुलाई यही कुरो सोधेका थिए, तपाईको आगमन अनि अन्तिम दिनका चिन्हहरू के हुनेछन् भनेर प्रश्न गरे। हाँ, वो प्रभु मसीह बहुत सी बड़ी बड़ी बातें बोल सकता था। प्रभु मसीहले चाहनु भएको भए धेरै ठुला ठुला कुराहरू गर्न सक्नुहुन्थ्यो। कह सकता था बड़े बड़े भूकंप आने वाले हैं, उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो ठुला ठुला भुइँचालोहरू आउने छन्, महामारी आएंगी, महामारीहरू आउने छन्। लेकिन प्रभु ने अपना जब दुनिया के अंधकार प्रभु के आने का जब वर्णन किया, तो प्रभु ने ये कहा, देखो कोई तुम्हें बहकाने या भरमाने ना पाए। यसै कारण प्रभुले आगमनको सम्बन्धमा यी सबै कुराहरू नगरेर उहाँले चाहिँ वास्तवमा के भन्नुभयो भने चाहिँ, हेर कसैले तिमीहरूलाई
नबहकाओस्, कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस्। इसका मतलब है अंत के दिनों में शैतान परमेश्वर के लोगों के जीवनों में और परमेश्वर के घर में और परमेश्वर के लोगों के बीच में ये बहकाने वाला काम बहुत ज्यादा करेगा। यसकारण अन्तिम दिनमा शैतानले चाहिँ परमेश्वरको घरमा, परमेश्वरको मण्डलीमा अनि परमेश्वरका जनहरूको बीचमा यो भ्रममा पार्ने, बहकाउने काम चाहिँ और धेरै मात्रामा बढी गर्नेछ। इसके मतलब ये है कि मंडलियों के अंदर भी बहकाने वाली बातें बहुत होगी। यसको मतलब यो हुन्छ मण्डली भित्र पनि बहकाउने कुराहरू धेरै उठ्नेछन्। जगह जगह प्रभु के घर में, बाहर की बात छोड़ो, नॉट इन द वर्ल्ड, संसार में नहीं, प्रभु के घर में और प्रभु के लोगों के बीच में काफी गड़बड़ियां चलती रहेंगी। अनि यसै कारण संसारमा होइन अनि बाहिर होइन, तर प्रभुको घरानामा, प्रभुको मण्डलीमा यस प्रकारको गडबडीहरू चलि नै रहन्छन्, चलिरहेका छन्। गुटबंदी रहेगी, गुटबंदी। त्यहाँनिर दलबन्दी पनि हुन्छन्। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण एक ये है, रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्स 12, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। अनि यो यसको सबैभन्दा ठुलो कारण चाहिँ के हुन सक्छ भने प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 12 पदमा यो कुरो हामीले लेखेको पाउँछौं। पढे ब्रदर, कैन आई रीड? शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। शैतान रिसले आगो भएर तिमीहरू कहाँ तल आएको छ। मतलब तुम्हारे पास मतलब परमेश्वर के लोगों के पास उतर के आया है। अर्थात तिमीहरूको कहाँ भन्नुको मतलब चाहिँ शैतान चाहिँ और परमेश्वरको लोकहरूको कब उतर के आया बीच है? कब उतर के आया है? अनि कहिले यो उत्रेर आउँदछ? जब उसको मालूम है कि उसका भी समय इस दुनिया में थोड़ा है और जब युगान युग के लिए अथाह कुंड में प्रभु यीशु मसीह उसको बांध के अंधकार में डाल देगा। अनि कहिले उयो तिमीहरू कहाँ आएको छ भनिदिँदाखेरि चाहिँ जब त्यसलाई थाहा छ त्यसको समय छोटो छ भनी अनि युग युगानुसम्मको लागि त्यसलाई चाहिँ साङ्लोले बाँधेर अन्धकारमा फालिनेछ, त्यसलाई थाहा छ यो कुरो। यानी अंत के दिनों में ये चीज ज्यादा होगी। कहता बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर के आया है। अनि अन्तिम दिनमा एकदमै रिसले आगो भएर तिमीहरू कहाँ त्यो तल आएको छ अन्तिम दिनमा भनिकन लेखेको छ। उतर के आया मतलब शैतान जो ये अपना काम शैतान करेगा। अनि अर्थात तिमीहरू कहाँ आएको छ भन्नुको मतलब हुन्छ शैतान स्वयं बीचमा आएर यो कार्य यसले गर्दछ। और वो आरंभ से ये काम करता चला आ रहा है। अनि यो सुरुदेखि नै यस प्रकारको कार्य यसले गर्दै नै आइरहेको हो। अगर आप देखेंगे तो पौलुस भी इस बात से डरता था। पौलुस के अंदर भी इस बात का डर उसके मन में था। तपाईले हेर्नुभयो भने प्रभुदास पौलको जीवनभित्र पनि यस कुराको डर उनमा थियो, यस कुराहरूको भय उनको हृदयभित्र थियो। 2 Corinthians chapter 11 and verse 2 and 3। दोस्रो कोरिन्थी 11 अध्यायको 2 अनि 3 पद। पढ़े, उसको पढ़े। किनकि म ईश्वरीय ईर्ष्याले तिमीहरूका लागि ईर्ष्यालु भएको छु, किनकि एउटी चोखी कन्याको रूपमा तिमीहरूलाई ख्रीष्ट कहाँ अर्पण गरौँ भनेर मैले एउटा पतिका लागि तिमीहरूको मङ्गनी गरिदिएको छु। तर जसरी साँपले आफ्नो धूर्तताद्वारा हवालाई धोका दियो, त्यसरी नै कुनै न कुनै प्रकारले ख्रीष्ट प्रति भएको सिधापनाबाट तिमीहरूका मनहरू भ्रष्ट हुन्छन् कि भन्ने डर मलाई लाग्छ। यहाँ पर पौलुस किस तरीके से ये बात कहता है कि मैं डरता हूं कि जैसे बड़ी चतुराई से शैतान ने हवा के मन को बहकाया, कहीं तुम्हारे मन को बहका न दे। अनि यहाँनिर प्रभुदास पावलले कति होशियारीसित यो कुरा भन्नुभएको छ कि जसरी साँपले आफ्नो धूर्तताद्वारा हवालाई धोका दियो,
त्यसरी नै कुनै न कुनै प्रकारले तिमीहरूलाई पनि धोका देला भन्ने मलाई डर लागेको छ भन्नुहुन्छ। पौलुस एक बहुत बड़ा परमेश्वर का अभिषेक दास था, प्रभुदास पौल चाहिँ एउटा महान प्रभुबाट अभिषेक लेकिन पाएको वो दास थियो। लेकिन उसके मन में फिर भी डर था, तापनि उहाँको मनभित्र पनि डर थियो और वो ये कहता था कहीं तुम्हारे मन में खराबी ना डाल दे। अनि उनलाई यो कुराको डर थियो कि कहीँ शैतानले तिमीहरूको मनभित्र पनि कोही खराबी नहालिदियोस्। ये तो लगभग काफी साल पुरानी बात है ये, तर यो कुरा त एकदमै धेरै नै पुरानो कुरा हो, घटना हो। ये आरंभ की कलीसिया वाली बात है ये। त सुरुका मण्डलीका दिनहरूको कुरा हो यो। लेकिन हम तो अंत के टाइम पर आ गए, तर अब हामी त अन्तिम समयमा हामीहरू आइपुगेका छौँ। और प्रभु मसीह ने भी कहा कि अंत के दिनों में क्या होगा, मेरा आना कब होगा और उसके साइन चिन्ह क्या होंगे। अनि प्रभुले स्वयं पनि प्रभुले भन्नुभएको थियो कि अन्तिम दिनमा मेरो आगमनको समयमा के घटना घट्छन् अनि मेरो अन्तिम आगमनको चिन्ह के हुनेछन् उहाँले बताउनु भयो। उसने चेलों को बताया, उहाँले चेलाहरूलाई बताउनु भयो कि देखो कोई तुम्हें बहकाने ना पाए, र कसैले तिमीहरूलाई धोकामा नपारोस्। शैतान बहुत होशियार है, शैतान एकदमै धूर्त छ, होशियार छ। और इसलिए रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्स 12 में ये लिखा है, यसै कारण प्रकाशित वाक्य 12 अध्यायको 12 पदमा यो कुरो लेखिएको हो, हे पृथ्वी तुम पर हाय और समुद्र तुम पर हाय। पृथ्वी र समुद्रका बासिन्दाहरूलाई हाय। क्यों कहता है कि शैतान बड़े क्रोध से उतर आया, कि बड़े क्रोध के साथ उतर के आया, और क्या लिखा है कि किस तरीके से वहां पर ये बात बताई जा रही है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। अनि यहाँनिर कसरी लेखेको छ, शैतान तमै रिसले आगो भएर तल तिमीहरू कहाँ आएको छ, अनि किन आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ म तपाईहरुसँग सायद बताउन असमर्थ पनि हुँला। कहता है कि शैतान जानता है कि उसका थोड़ा सा समय बाकी है, यहाँनिर लेखेको छ शैतानलाई थाहा छ त्यसको समय छोटो छ भनिकन, और थोड़े से समय में उसको बहुत ज्यादा काम इस दुनिया में करना है। अनि यो छोटो समयमा यस संसारमा शैतानलाई धेरै कार्य गर्नु छ, और उसको एक काम करना है, अनि एउटै काम उसलाई गर्नु छ। ये जो परमेश्वर के जो लोग हैं, इनको किसी भी तरह प्रभु के आने पर रोक दिया जाए। अनि उसको मुख्य उद्देश्य यो छ कि प्रभुको आगमनमा चाहिँ प्रभुका जनहरूलाई चाहिँ एकदम उसले रोकेर राख्न उसको कोसिस छ। ये प्रभु के साथ रैप्चर में, प्रभु के साथ बादलों पे न जाए। अनि उसको चाहना छ प्रभुका जनहरू चाहिँ प्रभुको आगमनमा र्याप्चरमा चाहिँ प्रभुलाई भेट्न बादलमा जान नसकोस्। और प्रभु कहने का मतलब है कि प्रभु की दुल्हन जो है, मंडली है, जो कलीसिया, वो प्रभु के आने पे तैयार नहीं पाए जाए। अर्थात प्रभुको दुल्हन अर्थात मण्डली चाहिँ प्रभुको आगमनमा तयारी नभएको होस्, शैतानको चाहना यो छ। अब आप देख लें ये बात को मैथ्यू चैप्टर 25 एंड वर्स 5। अनि यो कुरा तपाईले मत्ती 25 अध्यायको 5 पदमा यो कुरा पाउनुहुन्छ। तर दुल्हाले ढिलो गर्दा ती सबै निन्द्राले लट्ठ भएर निदाए। और वर्स 7, अनि 7 तब ती सबै कन्या उठे र आफ्ना बत्तीहरू मिलाए। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। ये वर्ड है इसमें आपके। अनि दुल्हा जब आउँछन् तब ढिलो गर्दाखेरि उनीहरू सबै निन्द्राले लट्ठ भएर निदाए। हाँ, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वो सब ऊँघने लगी और सो गई। दुल्हाले ढिलो गर्दा ती सबै निन्द्राले लट्ठ भएर निदाए। ये जो दुल्हन जाने वाली थी, ये सारी की सारी सब ऊँघने लगी और सब सो गई। अनि यो दुलहीहरू जो भेट्न जाने वाला थियो तर सबै निन्द्राले लट्ठ भए अनि निदाए।
अब देखे शैतान ने उनको प्रभु के आने के लिए तैयार होने में रोक दिया। अनि यहाँनिर शैतानले तिनीहरूलाई प्रभुको आगमनमा जानको निम्ति तयार हुन दिएको छैन। उनकी स्पिरिचुअल कंडीशन, उनका आत्मिक जीवन प्रभु के सामने ठीक नहीं था। अनि उनीहरूको आत्मिक जीवन प्रभुको नजरमा चाहिँ ठिक थिएन। जब प्रभु देख रहा तो वो 10 की 10 ऊँघने लगी और सो गई। अनि जब प्रभुले हेर्नुभयो तब ती 10 जनालाई निन्द्राले लट्ठ भएको र निदाएको अवस्थामा देख्नुभयो। और आज प्रभु हमारे जीवन में देख रहा है, तो आज हमारी आत्मिक दशा कैसी है? आज प्रभुले हाम्रो जीवनलाई हेरिरहनु भएको छ भने आज चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवन चाहिँ कहीं हम ऊँघ तो नहीं रहे? कहीं हम ऊँघ तो नहीं रहे? के हामी निन्द्राले निदाइरहेको अवस्थामा त छैनौं? कहीं हम आत्मिक रीति में सो तो नहीं रहे? आत्मिक रीतिमा हामीहरू के सुतेको अवस्थामा त छैनौं? और प्रभु के आने के लिए हम तैयार नहीं है, ऐसा तो नहीं है? कि हामी प्रभुको आगमनको निम्ति हामी तयार छैनौं कि यस्तो त भएको छैन? हाँ, हमारे मन में एक इच्छा होनी चाहिए। हाम्रो मनमा एउटा इच्छा हुनुपर्छ, एक डिजायर होना चाहिए, एउटा अभिलाषा हुनुपर्छ, एक लगन होना चाहिए, अनि यसको निम्ति हाम्रो एउटा लगन हुनुपर्छ, एक जोश होना चाहिए। जोशको पनि आवश्यकता छ। क्या जोश होना चाहिए? अनि कस्तो प्रकारको जोशको आवश्यकता उस हुनुपर्छ? जोश के बारे में अगर हम देखें, हमारे मन में पौलुस के समान एक प्रकार की लगन प्रभु के साथ जाने के लिए ऐसी लगन होनी चाहिए। अनि जोशको सम्बन्धमा भन्नु हो भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ प्रभुको दास पावल जस्तो एउटा लगनशील प्रभुको साथमा जाने एउटा जोश हाम्रो जीवनमा पनि हुनुपर्छ। फिलिपियो चैप्टर 3 एंड वर्स 11, फिलिपियो 3 अध्याय उसकी 11वीं आयत पढ़े। फिलिपीको किताब 3 अध्यायको 11 पदमा पढिरहेको छु। र जसरी भए पनि म मरेकाहरूबाटको बौरी उठाइसम्म आइपुग्न सकूं। कि किसी तरह मैं मरे हुए में से जी उठने के पहले दर्जे तक पहुंचना चाहता हूं। अनि जसरी भए पनि म मरेकाहरूबाटको बौरी उठाइसम्म म आइपुग्न सकूं, पहिलो फल बन्न सकूं। बाय एनी मीन्स, जसरी भए तापनि मुझे कुछ भी करना पड़े, मैले जेसुकै गर्नु किन नपरोस्। पर सवाल आता है इन अंतिम दिनों में ये शैतान इस जोश को ठंडा कर देता है। र अन्तिम दिनहरुमा कुरा चाहिँ के छ भने शैतानले चाहिँ हाम्रो यो जोशलाई चाहिँ एकदमै हमारे मन में देखो रूस और यूक्रेन का कितना घमासान युद्ध चल रहा है, हमारे सामने चल रहा है। हामी जान्दछौं धेरै दिनदेखि रुस र युक्रेनको बीचमा कति भयंकर युद्ध भइरहेको छ। ये प्रभु के आने का एक चिन्ह है। यो प्रभुको आगमनको एउटा चिन्ह हो। अभी फिर से कोरोना वायरस दिल्ली में फिर से तेजी पकड़ लिया है। अनि अब फेरि पनि दिल्लीमा कोरोना भाइरसले आफ्नो फैलावट फैलाइरहेको छ। कोरोना के पेशेंट चाइना में भी बहुत ज्यादा दिखाई दिए हैं। अनि कोरोनाको बिरामीहरू चाइनामा पनि धेरै मात्रामा संख्यामा बढिरहेको देखिएको छ। ये भी अंत के दिनों में एक चिन्ह है। यो पनि अन्तिम दिनको एउटा चिन्ह हो। और एक और चिन्ह है, अनि अझै एउटा चिन्ह छ त्यहाँनिर। और वो चिन्ह ये है, श्रीलंका की दशा हमारे आंख के सामने हमने देखा है। अनि त्यो चिन्ह चाहिँ के हो भने श्रीलंकाको अवस्था जो छ आज हाम्रो आँखाबाट छिपेका छैनन्। वहां पर 1 किलो चावल कितने का है, आप लोगों को मालूम है किसी को? तपाईलाई थाहा होला वहाँनिर 1 किलो चामलको दाम कति हो? हाँ भाई, कितने का 1 किलो चावल? 1 केजी चावल कितने का है? 1 केजी चामलको दाम कति हो भनिदिनुहोस्, कति भयो होला? बताइए ना। 400 रुपया है। 500 500 रुपए का 1 किलो चावल ये अब श्रीलंका में बिक रहा है। अहिले श्रीलंकामा 1 किलो चामलको दाम 500 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। अब आप सोचिए 500 रुपए किलो में 1 किलो चावल मिल रहा है, और ये
परमेश्वर के वचन की प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है ये। 1 किलो चामलको दाम 500 रुपियाँ, अर्थात् यो घटना चाहिँ परमेश्वरको वचन अर्थात् भविष्यवाणी हो। ये चावल के संबंध में नहीं, ये गेहूं के संबंध में है। यो चाहिँ चामलको सम्बन्धमा नभएर गहुँको सम्बन्धमा छ। और आपने बार बार ये न्यूज में सुन रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं रसिया में और यूक्रेन में होता है। अनि तपाईले सुन्नु भएको छ संसारमा सबैभन्दा बेसी गहुँ चाहिँ युक्रेन अनि रसियामा हुन्छ भनेर। दुनिया में सबसे ज्यादा जो गेहूं है यूक्रेन में और रसिया में होता है। संसारमा बढी मात्रामा गहुँ चाहिँ युक्रेन अनि रसियामा हुन्छन्। और वो दोनों देश आपस में लड़ने के कारण गेहूं की फसल बर्बाद हो रही है। अनि दुई देशको बीचमा युद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि गहुँको फसल नष्ट भएर गइरहेको छ। मैं आपको बता रहा, ये हमारे आंखों के सामने, अनि यो चाहिँ हाम्रो आँखाको अगाडि घटेको घटना म तपाईलाई बताउँदैछु। और बहक जाना, मंडली में बहक जाना, बहकने वाले विश्वासी हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। अनि मण्डलीमा भकेर जाने विश्वासीहरू आज हाम्रो आँखाको अगाडि, कितने विश्वासी लोगों के कितने ग्रुप बनते जा रहे हैं, मंडलियों में ग्रुपबाजी चल रही है। आज मण्डली भित्र बनिरहेको छ, चलिरहेको छ। ये भी हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। यो पनि हामीले हाम्रो आँखाको सामने देखिरहेका छौं। और ये रेवलेशन चैप्टर 6 एंड वर्स 5, जो गेहूं कितना महंगा होगा, रेवलेशन चैप्टर 6 एंड वर्स 5। अनि प्रकाशित वाक्य 6:5 पदमा गहुँ कति महँगो हुन्छ यो लेखेको छ। अनि जब उहाँले तेस्रो छाप खोल्नु भयो तब मैले तेस्रो जीवित प्राणीलाई आऊ र हेर भनिरहेको सुने र मैले हेरेँ। अनि हेर एउटा कालो घोडा, अनि त्यसमाथि बस्नेसित उसको हातमा एउटा तराजु थियो। अनि मैले 4 जीवित प्राणीहरूको माझमा एउटा यसो भनिरहेको आवाज सुने, 1 दिनारमा 1 सेर गहुँ, 1 दिनारमा 3 सेर जौ, अनि तिमीले तेल र दाखमा जला हानि नगर्नु। 1 दिनार 1 दिन की पेमेंट है। पुराने जमाने में मजदूर को 1 दिन की पेमेंट 1 दिनार होती थी। अनि पुराना दिनहरूमा एउटा मजदुरले दिनभरि काम गरेको उसको ज्याला चाहिँ 1 दिनार हुन्थ्यो। और आज मजदूरों को चाहे हमारे भुसावल, ये भोपाल में भी अगर आप देखेंगे तो 400-500 रुपए पर डे उनको देना पड़ता, मजदूर को, लेबर को। अनि आज तपाईले जान्नुहुन्छ हाम्रो देशमा अथवा यहाँ भोपालमा दिनभरि काम गर्दै एउटा मजदुरलाई हामी 400, 450, 500 रुपैयाँ दिनुपर्छ। ये एक किलो की कीमत 1 दिनार, मतलब 1 दिन की मजदूरी 400-500 रुपए किलो गेहूं आने वाले दिनों में बिकेगा। अर्थात आउने वाला दिनहरूमा 1 दिनार अर्थात 1 दिनको ज्याला 400-500 रुपैयाँमा 1 सेर गहुँ बिक्री हुनेवाला छ। आज भाइयों बहनों, हम अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाएं। त्यसकारण आज प्रिय भाइ बहिनीहरू, हाम्रो आँखा चाहिँ हामीले प्रभुतिर लगाउनु पर्छ। हम प्रभु की ओर देखें। हामीहरू प्रभुतिर हामीले ताक्नु पर्छ। अब प्रभु का आना बहुत ही निकट है। अब चाहिँ प्रभुको आगमन एकदमै नजिक छ। जब ये बातें होते देखो तो लूक चैप्टर 21 एंड वर्स 28, लूक चैप्टर 21 एंड वर्स 28, लूक का 21वां अध्याय और 28वीं आयत। लुका रचित सुसमाचार 21 अध्यायको 28 पदमा, अनि जब यी कुराहरू हुन थाल्छन् तब माथि हेर र आफ्ना शिर उठाओ, किनकि तिमीहरूको छुटकारा नजिकै छ। ये लिखा है कि जब ये बातें होने लगे तो अपने सरों को ऊपर उठाना। यो कुरा लेखेको छ जब यी कुराहरू हुन थाल्छन्। नहीं, ये लिखा है, वहाँ लिखा है क्या वर्स 28 में? अनि जब यी कुराहरू हुन थाल्छन् तब माथि हेर र आफ्ना शिर उठाओ, किनकि तिमीहरूको छुटकारा नजिकै छ। ये लिखा है ना? हाँ, अपने सरों को ऊपर की ओर उठाना। आफ्नो शिरलाई माथितिर उठाओ, जमीन की तरफ नहीं अपने सरों को लगाना, या जमीन की तरफ नहीं देखना।
तर पृथ्वी की तरफ नहीं देखना। आफ्नो शिरलाई चाहिँ नझुकाउनु, नहेर्नु पृथ्वीका कुराहरू। शैतान हमको कितना भी बहकाए, शैतानले जति नै हामीलाई भ्रममा किन पार्ने कोसिस नगरोस्, अभी हमको ऊपर देखना है। अहिले चाहिँ अब हामीले माथि हेर्नु परेको छ। हाँ, आप देखिए ये अंत के दिनों में परमेश्वर के लोगों को कहाँ देखना है। अनि यो अन्तिम दिनमा हेर्नुहोस्, परमेश्वरका जनहरूलाई चाहिँ कहाँ हेर्नु परेको छ त? सीधे होकर एकदमै सिधा भएर जो कुछ टेढ़ापन है ना अंदर से निकालना है। जति पनि बाङ्गो कुराहरू छन् भित्रबाट हामीले निकालेर फ्याँक्नु अगर पर्छ। हमारे विचार टेढ़े हैं उसको निकालना है, दिल टेढ़ा है उसको निकालना है, आंख टेढ़ी है तो उसको निकालना है, दिमाग यदि टेढ़ा है हाम्रो- तो उसको भी बाहर करना है। यदि हाम्रो हृदय बाङ्गो छ निकाल्नुपर्छ रे, हाम्रो दिमाग बाङ्गो छ त्यसलाई निकाल्नुपर्छ, हाम्रो आँखा बाङ्गो छ टेढो छ त्यसलाई चाहिँ हामीले निकालेर क्योंकि फ्याँक्नुपर्छ। भाइयों बहनों इस संसार पे भयानक भयानक मुसीबतें इस संसार पे आने वाले दिनों में आने वाली है। किनभने आउनेवाला दिनहरूमा प्रिय भाइ बहिनीहरू यस संसारमा भयङ्कर डरलाग्दो मुसिबतहरू समस्याहरू आउनेवाला छन्। प्रभु अपने चेलों से प्रेम करता है। प्रभु आफ्नो जनहरूलाई चेलाहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, अपने लोगों से प्रभु प्रेम रखता है। आफ्ना लोगहरूलाई प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ। और जब प्रभु ने प्रभु ने अपने चेलों से क्या कहा, देखो तुम्हें कोई बहकाने ना पाए। त्यसै कारण प्रभुले आफ्नो चेलाहरूलाई के भन्नुभयो भने, हेर तिमीहरूलाई कसैले कुनै रीतिले धोका नदियोस्। प्रभु को मालूम है उठाए जाने के बाद इस संसार पे भारी क्लेश और मुसीबतें आएंगी। प्रभुलाई थाहा छ मण्डली उठाइसकेपछि यो संसारमा धेरै प्रकारको समस्या, संकट, डरलाग्दा कुराहरू आउनेवाला छन्। हो सकता है कि आपके नेपाल में गर्मी कम पड़ती हो, लेकिन हम भोपाल में मैं देखता हूँ पहली बार मैं धूप में 3:30-4 बजे चलने के लिए मेरा दिल घबराने लगा। अनि हुन सक्छ तपाईको नेपालमा गर्मी कम होला, तर यहाँनिर भोपालमा मलाई यो घाममा 3:30-4 बजे हिँड्नु मलाई एकदमै कठिन हुन्छ, डर लाग्दैछ। कल के दिन 11:30-12 बजे मैं रोड पे नहीं चल पाया। हिजोको दिन म 11:30-11 बजे 12 बजेतिर बाटोमा म हिँड्न पनि सकिनँ। और ऐसी भीषण गर्मी को मुझको सहना पड़ रहा था। अनि यति भयंकर गरम चाहिँ मैले सहनु परिरहेको थियो। और आने वाले दिनों में और भी भयानक गर्मी इस संसार में आएगी। अनि आउनेवाला दिनहरूमा योभन्दा भयानक गर्मीहरू यो संसारमा आउनेवाला छ प्रियहरू। लेकिन प्रभु के लोग उठाए जाने के बाद, तर प्रभुका जनहरू उठाइलगेपछि मात्रै, तो भाइयों बहनों हमको पौलुस के समान, पौलुस जानता था कि उठाए जाना बहुत महत्वपूर्ण बात है। यसकारण प्रिय भाइ बहिनीहरू पौलुस जस्तै, किनभने पौलुसलाई थाहा थियो कहता है चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अगर किसी के पास इंग्लिश बाइबल है, किंग जेम्स वर्जन की किसी के पास इंग्लिश बाइबल है, तो वो फिलिपियो 3 और चैप्टर 11 पढ़े या 10 पढ़े, किसी तरह बाय एनी मीन्स आप पढ़े, वहां पर ये लिखेगा। फिलिपको किताब 3 अध्यायको 10 अनि 11 पद जसरी भए तापनि तपाईले पढ्नुहोस्। मुझे कुछ भी करना पड़े, मलाई जेसुकै मैले गर्नु किन नपरोस्। भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको आने वाले क्लेश से बचाना चाहता है। हेर्नुहोस्, तपाईलाई प्रभुले आउनेवाला क्लेशदेखि बचाउन चाहनुहुन्छ। प्रभु कुछ भी कह सकता था। प्रभुले केही पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो। जब मसीह के चेले मसीह से पूछे तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, जब प्रभुका चेलाहरूले प्रभुलाई तपाईको आगमनको चिन्ह अनि जगतको अन्तको चिन्ह के हुन्छ भनेर प्रश्न गरे, प्रभु मसीह ने कहा, देखो तुम्हें कोई बहकाने ना पाए, भरमाने ना पाए। भ्रममा नपाए।
चारों मैथ्यू चैप्टर 24 and 4 and 5. मत्ती 24 को 4 अनि 5 पद। अनि यसुले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, होशियार बस, कसैले तिमीहरूलाई धोकामा नपारोस्, किनकि धेरैजना म ख्रिस्ट हुँ भन्दै मेरो नाममा आउनेछन् र धेरैलाई धोका दिनेछन्। भाई बहनों, आपको कहीं शैतान ने बहकाया तो नहीं है? प्रिय भाइ बहिनीहरू, कहीँ शैतानले तपाईँलाई धोका त दिइरहेको छैन? कहीं आप प्रभु के मार्ग में चलना तो बंद नहीं कर दिए? के तपाईँले प्रभुको बाटोमा हिँड्न छोड्नु भएको त छैन? कहीं आप प्रभु की संगति में आना तो बंद नहीं कर दिए? कतै तपाईँले प्रभुको संगतिलाई छोड्नु भएको छैन? मैं आज आप सभी लोगों को इस बात में कह रहा हूं, हम कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ने में और ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना में देने के लिए। त्यसकारण सबैलाई म निवेदन गर्दछु, प्रभुको वचन पढ्नुमा अनि प्रार्थनामा समय बिताउनुमा धेरै समय तपाईँले दिनुहोस्। और नहीं तो शैतान आपको और मुझको बहुत जल्दी बहका देगा। नत्र भने शैतानले तपाईँलाई अनि मलाई चाँडै नै बहकाउन पार्नेछन्। क्योंकि परमेश्वर के वचन को पढ़ना क्यों जरूरी है? किन परमेश्वरको वचन पढ्न एकदमै जरुरी छ त? अगर आप पढ़े Psalm 119 and verse 11, तपाईले 119 भजन 11 पद तपाईले पढ्नुहोस्। भजन संहिता 119 और उसकी 11वीं आयत। भजन संग्रह 119 अध्यायको 11 पद। पढ़े 11वीं आयत। भजन संग्रह 119 को 11 पद। तपाईको विरोधमा पाप नगरौँ भनेर मैले तपाईको वचन आफ्नो हृदयमा लुकाइराखेको छु। कहता मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। तपाईको विरोधमा पाप नगरौँ भनेर मैले तपाईको वचन आफ्नो हृदयमा लुकाइराखेको छु। आज परमेश्वर का वचन हमको इतना पढ़ना है और परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहना चाहिए। आज परमेश्वरको वचन हामीले यति धेरै मनन गर्नुपर्छ ताकि उहाँको वचनहरु चाहिँ हाम्रो हृदयमा बसेको हुनुपर्छ। हमारा दिल परमेश्वर के वचन से भरपूर रहे। हाम्रो हृदय मन परमेश्वरको वचनले भरिपूर्ण हुनुपर्छ, ताकि शैतान को काम करने का मौका ना मिले, ताकि शैतानले त्यसमा कुनै कार्य गर्ने मौका नपाओस्। और अगर वचन हमारे मन में रहेगा, devil cannot be work at all। अनि वचन हाम्रो हृदयमा छ भने शैतानले कुनै पनि रीतिले हाम्रो हृदयमा कार्य गर्न सक्दैन, किसी भी तरीके से काम नहीं करेगा, कुनै पनि रीतिले काम गर्न सक्दैन। आज प्रभु के प्रेम को समझो। आज प्रभुको प्रेमलाई बुझ्ने कोसिस प्रभु गर्नु। आपको लेने के लिए आ रहा है। प्रभु तपाईलाई लिनको निम्ति आइरहनु भएको छ। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। लूक चैप्टर 21 and verse 36। लुका 21 अध्यायको 36 पद। 36 पद। लुका 21 अध्यायको 36 पद। यसै कारण यी सबै परि आउने कुराहरूदेखि उम्कन र मानिसका पुत्रको सामु उभिनका निम्ति योग्य ठहरिनलाई तिमीहरू जागर हो र सधैँ प्रार्थना गर। यहाँ पर बताया आने वाली घटनाओं से बचने, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग बनो। यहाँनिर लेखेको छ आउने वाला सबै कुराहरूदेखि उम्कन र मानिसका पुत्रको सामु उभिनका निम्ति योग्य ठहरिनलाई तिमीहरू जागर हो, प्रार्थना गर। हमको योग बनना चाहिए, हामीलाई योग्य बनिनु खाँचो छ, लेकिन शैतान हमको अयोग्य बनाता है। र शैतानले चाहिँ हामीलाई अयोग्य बनाउँदछ। ज्यादा प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? धेरै प्रार्थना गर्ने के आवश्यकता छ र? शैतान कहता ज्यादा बाइबल क्यों पढ़ रहे हो? शैतानले भन्छ बाइबल यति बिग्न बाइबल किन पढ्छौ? क्यों फास्टिंग प्रेयर कर रहे हो? किन उपवास प्रार्थना बस्छौ? वो हमको अयोग्य बनाता है। उसले हामीलाई अयोग्य बनाउँदै लैजान्छ। लेकिन प्रभु करे कि हमारे दिलों में बने कि खुदावन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे आने पे योग बनना चाहता हूँ। तर प्रभुको चाहना छ
चाहे जेसुकै होस् तपाईँ आउनु हुँदाखेरि चाहिँ म योग्य बनिन चाहन्छु। एक बात और है, एक और दुख की बात है कि एउटा अझै जो हम परमेश्वर के लोग हैं, पढ़े आप, बोले, ट्रांसलेट करें। एक और एउटा दुख की अझै बात है, परमेश्वरका लोकहरूको बीचमा एउटा दुःखपूर्ण कुरो चाहिँ के छ भने, और जैसे प्रभु मसीह ने कहा लूका 17 में, जसरी प्रभु मसीहले भन्नुभयो लुका 17 अध्यायमा, जैसे लूत के दिन थे वैसे मनुष्य के पुत्र के आने के समय भी दिन ऐसे होंगे। लुतको दिनमा जस्तो भएको थियो प्रभुको दिनको समयमा पनि त्यस्तै हुनेछ। कैसे दिन थे? लुतको दिन समय कस्तो थियो? कैसे दिन थे? लूत के जमाने में कैसे दिन थे? लुतका दिनहरूमा कस्तो समय थियो त? अब मैंने जब इस बात पे मेडिटेशन किया तो ये मेरे को बड़ा दुख लगा, और ये बहुत से विश्वासियों के जीवन के लिए दुख का कारण है। जब मैले यो कुराहरूमा ध्यान दिइरहेको थिएँ तब मलाई यति साह्रो दुःख लाग्यो कि आज विश्वासीहरूको जीवनमा पनि यो कुराहरू भइरहेको छ। लूत इब्राहिम के साथ रहता था। लुत चाहिँ अब्राहमको साथमा बस्ने व्यक्ति हो। अगर आप लूक चैप्टर जेनेसिस उत्पत्ति या जेनेसिस चैप्टर 19 उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय उसकी 1 और 2 में पढ़े आप। यदि जेनेसिस चैप्टर 19 उत्पत्ति 19 अध्याय अनि 2 पद, अनि साँझमा दुईजना स्वर्गदूत सदोममा आए अनि लुत सदोमको मूल ढोकामा बसिरहेका थिए। अनि जब लुतले उनीहरूलाई देखे तब तिनी उनीहरूलाई भेट्न उठे अनि उनले आफ्नो अनुहार भुइँतिर झुकाएर दण्डवत गरे। अनि तिनले भने, हे मेरा प्रभुहरू हो, कृपया हेर्नुहोस्, म तपाईलाई बिन्ती गर्दछु, आफ्नो दासको घरमा पाल्नुहोस्, रातभर रहनुहोस् र आफ्ना पाउहरू धुनुहोस्, अनि बिहान चाँडै उठेर आफ्नो बाटोमा लाग्नुहोस्। अनि उनीहरूले भने, हामी सडकमै रात बिताउनेछौँ। कैसे उत्पत्ति उसके 19वें अध्याय में लूत ने कैसे समझ लिया कि ये परमेश्वर के स्वर्गदूत आए हैं? अनि कसरी उत्पत्ति 19 अध्यायमा लुतलाई थाहा भयो कि यो इसलिए कि वो इब्राहिम के साथ रहता था इब्राहिम के साथ लूत। किनभने लुत चाहिँ अब्राहमसँग बस्ने गर्दथ्यो। तब परमेश्वर के दूत आते और जाते थे तो ये लूत उनको देखता था। जब परमेश्वरका दूतहरू अब्राहमलाई भेट्न आउँथे जान्थे त्यति बेला लुतले उनीहरूलाई देखेका थिए। और परमेश्वर के स्वर्गदूत कैसा खाना खाते वो लूत को मालूम था। अनि परमेश्वरको स्वर्गदूतले कस्तो किसिमको खाना खाने गर्थ्यो लुतलाई थाहा थियो। और जेनेसिस चैप्टर 19 एंड वर्स 3 पढ़े आप। वो कैसा खाना खाते थे वैसा खाना बनाने के लिए उसने बोला। अनि तिनले उनीहरूलाई खुबै कर गरे। तब उनीहरू तिनी कहाँ आए र तिनको घरभित्र पसे। अनि तिनले उनीहरूका निम्ति भोज तयार गरे र अखमीरे रोटी पकाए अनि उनीहरूले खाए। बिना खमीर की रोटी लेकर आओ, बनाओ। अनि बिना खमीर नहालेको रोटी बनाएर ल्याओ अनि पकाओ। खमीर वाली रोटी ये स्वर्गदूत को नहीं चलती है। अनि खमीर हालेको रोटी चाहिँ स्वर्गदूतले खाँदैनन्। बिना खमीर की रोटी लेकर आओ, उसको मालूम था। अनि अखमीरे रोटी लिएर आओ, लुतलाई यो कुरो थाहा थियो। और ये भी मालूम था जो परमेश्वर के स्वर्गदूत कहते हैं वो होता है। अनि उसलाई यो कुरो पनि थाहा थियो कि परमेश्वरको स्वर्गदूतले जे कुरा भन्छन् त्यो चाहिँ पक्कै घटेर जानेछ। और परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने कहा जो कोई तेरे यहाँ पर है इन सबको सदोम और अमोरा से बाहर निकाल दे, निकाल के ले जा। शाम से वो लोग बोलने लगे, परमेश्वर के दूत लोग शाम से बोलने लगे जो कोई तेरे लोग हैं इन सबको यहाँ से लेके बाहर निकल जा। अनि परमेश्वरका स्वर्गदूतहरूले लुतलाई भने तिमीसँग भएका जतिजना छन् उनीहरूलाई निकालेर सदोम अनि गमराबाट तिमीहरू निस्केर जाओ भनिकन उनले स्वर्गदूतहरूले उनलाई अघिबाटै भनिरहेका थिए।
आप देखें वर्ष 15 के अंदर पढ़े नहीं, पर मैं बता रहा हूँ। जेनेसिस चैप्टर 19 एंड वर्स 15 में क्या लिखा? भोर होने पर था, सवेरा होने पर था। अनि त्यहाँनिर 19:15 मा के लेखेको छ भने बिहान उज्यालो हुन लागेको थियो। आप बताइए, उसको मालूम था ये परमेश्वर के दूत है जो ये कह रहे ये होगा कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ये सदोम और अमोरा को नाश कर देंगे, तो अच्छा है हम सब निकल जाए। कब से बोल रहे हैं? शाम से बोल रहे हैं, और सवेरे तक वो सदोम में ही था। अनि साँझ पखदेखि नै यो सदोम अनि गमोरालाई स्वर्गदूतले परमेश्वरले नाश गर्नुहुन्छ भनेर साँझ पखदेखि नै भन्दै आइरहेको भए तापनि बिहान उज्यालो हुन लाग्दासम्म उनीहरू सदोम अनि गमोराबाट निस्केका थिएनन्। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जेनेसिस चैप्टर 19 एंड वर्स 16, उत्पत्ति 19वां अध्याय उसकी 15वीं आयत में क्या लिखा है, पढ़े आप। अनि उत्पत्ति 19 अध्यायको 15 पदमा अनि उज्यालो हुन लाग्दा ती स्वर्गदूतहरूले लुतलाई यसो भन्दै हतार लगाए, उठ आफ्नी पत्नी र यहाँ भएका तिम्रा 2 छोरीहरूलाई लैजाऊ, नत्र तिमी यस सहरको अधर्ममा भस्म हुनेछौ। क्या लिखा? वो विलम्ब कर रहा था। क्या कर रहा था? उनीहरू एकदमै ढिलो गरिरहेको थियो। परमेश्वर के दूतों ने कहा हम इस नगर को नाश करेंगे, सवेरे तक नाश हो जाएगा ये। परमेश्वरको दूतले उसलाई भनिरहेको थियो बिहान हुन लाग्दा यो सहरलाई हामीहरू नाश गर्छन् परमेश्वरले भनेर भनिरहेका थिए। परमेश्वर ने हमको सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए भेजा है। परमेश्वरले हामीलाई सदोम अनि गमोरालाई नष्ट गर्नको निम्ति पठाउनु भएको और हम इसको नाश करने वाले हैं। अनि यस 2 सहरलाई हामीहरू नाश गर्न गइरहेका छौं। ये सब जानकर भी, ये सब समझकर भी, यो सबै कुराहरू लूत ये सब समझकर, लूत ये सब जानकर भी, लूतलाई सबै कुरा थाहा थियो र पनि वो देरी कर रहा था, विलम्ब कर रहा था, एकदमै ढिलो गरिरहेको थियो, हतार उसलाई थिएन, वहां से निकल नहीं रहा था। अनि त्यहाँबाट ऊ निस्किरहेको थिएन। आज ये खुदा का वचन है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी तो टलेगी पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, और जो कुछ वचन में लिखा वो सब 100% पूरा होगा। आज यो परमेश्वरको वचन हो, आकाश अनि पृथ्वी टलेर जानेछ तर मेरो वचन कहिले टल्ने छैन। परमेश्वरको वचनमा जे कुरो लेखेको छ 100% भएरै जानेछ। पूरा होगा, पूरा हो भी रहा है, अनि पूरा हुनेछ अनि पूरा भइ पनि रहेका छन्। हमारे आंखों के सामने हम देख रहे हैं। आज हाम्रो आँखाको सामुन्नेमा हामीले देखिरहेका छौं। तो भी परमेश्वर के लोग लूत के समान विलम्ब कर रहे हैं। तै पनि परमेश्वरका जनहरू चाहिँ लूत जस्तै अल्याङ टल्याङ ढिलो गरिरहेका छन्। कितने प्रभु के लोग प्रभु के आने के लिए तैयार है? कतिजना प्रभुका जनहरू प्रभुका आगमनको लागि तयार हुनुहुन्छ त? कितने लोग तैयार हैं भाई? कितने भाई बहन, जवान बच्चे, लड़के लड़कियां और प्रभु के लोग, प्रभु के सेवक, कितने लोग तैयार हैं? कतिजना प्रभुका आगमनको लागि जवान भाइ बहिनी, छोरा छोरीहरू, प्रभुका सेवकहरू, जनहरू कतिजना प्रभुका आगमनको लागि तयार हुनुहुन्छ? हमारे बोलने से पाप होता, हमारे देखने से पाप होता, हमारे सुनने से पाप होता, हमारे विचारों से पाप होता, हमारे जीवन से पाप होता। कहाँ तैयारी है? हाम्रो कहाँ मुखबाट, तैयारी हमारे जीवन में है? हाम्रो बोलीबाट पाप गरी पठाउँछौँ, आँखाको हेराइबाट पाप गरी पठाउँछौँ, हाम्रो कानले सुनेका कुराहरूबाट पाप गरी पठाउँछौँ, हाम्रो दिमागले पाप विचारमा पाप हुन्छ। हाम्रो तयारीपन कहाँ छ त? कस्तो छ त हाम्रो तयारीपन? फिर क्या उम्मीद करते हैं कि प्रभु के साथ बादलों पे चले जाओगे? अनि के आशा गर्नु प्रभुसँग हामी बादलमा उठाएर जानेछौँ? आज की रात यदि प्रभु आएगा तो हम प्रभु के साथ बादलों पे चले जाएंगे। के आज प्रभुको आगमन आज राति नै भयो भने के आज हामी प्रभुसँग बादलमा जान तयार छौँ? हामी जान सक्छौँ? हमारे देह की दशा कैसी है? हाम्रो शरीरको दशा कस्तो छ? हमारे जीवन की, आत्मिक जीवन की दशा कैसी है? हाम्रो आत्मिक जीवनको अवस्था कस्तो छ? बड़ी दुख भरी हमारी दशा है। हाम्रो दशा एकदमै दयनीय छ, दुःख लाग्दो हमारा छ। जीवन ठीक नहीं है। हाम्रो जीवन ठीक छैन।
आज हमारा जीवन कैसा है प्रभु के साथ? आज हाम्रो जीवन कस्तो छ प्रभुको साथमा? प्रभु करे कि हमारा जीवन हनोक के समान हो। आज प्रभुले गरेका हुन् हाम्रो जीवन चाहिँ हनोकको जस्तै होस्। Genesis chapter 5 and verse 24, उत्पत्ति किताब 5 अध्यायको 24 पद। उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय उसकी 24वीं आयत। अनि हनोक परमेश्वरको साथ साथ हिँड्थे, तब तिनी रहेनन्, किनभने परमेश्वरले तिनलाई उठाइ लैजानु भयो। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक परमेश्वरको साथ साथ हिँड्दथे। हाँ, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वरको साथ साथ हिँड्ने गर्थे। और हम किसके साथ साथ चलते हैं? अनि अब हामी चाहिँ कसको साथ साथमा हिँडिरहेका छौं? संडे के दिन हम साथ साथ चलते हैं, संडे वर्शिप डे। अनि आराधना उपासनाको दिन आइतबार चाहिँ हामी साथ साथ हिँड्छौं। और बाकी दिन हम कैसे चलते हैं? अनि बाँकी दिनहरुमा चाहिँ हामी कसरी हिँड्छौं? हमारा जीवन कैसा है भाइयों बहनों? हाम्रो जीवन चाहिँ कस्तो छ प्रियहरू हो? कितना लंबा समय परमेश्वर ने लूत को दिया, शाम से लेकर सवेरे तक वो सदोम में ही रहा। कति लामो समय परमेश्वरले लुतलाई दिनुभयो, बेलुकी साँझ पखदेखि बिहानसम्म, तर ऊ यति लामो समयमा पनि सदोममै ऊ बसिरह्यो। उतना लंबा समय उसने अपना सदोम में गुजार दिया। अनि यति लामो समय उसले आफ्नो समय चाहिँ उसले सदोममै बितायो। उसने सदोम से निकलने की कोई तैयारी नहीं करी। अनि सदोमबाट निस्कनको निम्ति उसले कुनै हतारै गरेन, तयार। वो तो परमेश्वर की दया थी तो स्वर्गदूतों ने हाथ पकड़ के बाहर निकाला। यो त परमेश्वरको अनुग्रह थियो कि स्वर्गदूतहरूले उसको हात समातेर उसलाई बाहिर ताने। भाइयों बहनों, परमेश्वर लूत को तो हाथ पकड़ के निकाला, हमें हाथ पकड़ के नहीं निकालेगा। प्रिय भाइ बहिनीहरू, परमेश्वरले लुतलाई हात पक्रेर निकाल्नु भयो, तर हामीलाई परमेश्वर किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। उहाँले हामीलाई यस्तो हात पक्रेर निकाल्ने गल्ती गर्नु। परमेश्वर सबको अवसर देता है। परमेश्वरले सबैलाई मौका दिनुहुन्छ। सेकंड पीटर चैप्टर 3 and verse 9। दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 9 पद। सेकंड पीटर चैप्टर 3 and verse 9। दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 9 पद। कतिले ढिलाइ भने सम्झे झैं आफ्नो प्रतिज्ञा बारे प्रभु ढिलो गर्नुहुन्न, तर कोही पनि नष्ट नहोस्, तर सबैले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा राखेर उहाँले हामीतर्फ धीरज देखाउनुहुन्छ। परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो। परमेश्वरको इच्छा छैन कोही नष्ट होस् भन्ने। परमेश्वर सबको मन फिराने का अवसर देता है। परमेश्वरले सबैलाई पश्चाताप गरून् भन्ने मौका दिनुहुन्छ। आपको भी परमेश्वर मन फिराने का अवसर दे रहा है। तपाईँलाई पनि परमेश्वरले पश्चाताप गर्ने, परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा है। यो त परमेश्वरको वचन तपाईँ कहाँ पुगेको छ। देखो कहीं तुम बहक न जाना। हेर कसैले तिमीलाई धोकामा नपारोस्। कहीं तुम भरमाए मत जाना। कसैले तिमीलाई भ्रममा नपारेको होस्। कोई तुमको बहकाने ना पाए। कसैले तिमीलाई बहकाउन नपाओस्। ये समय है भाइयों बहनों, यो समय चाहिँ प्रिय भाइ बहिनीहरू हो, आप और मुझको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनको अनुरूप हामी चल्नुपर्छ। सवेरे शाम तक परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना है। बिहानदेखि बेलुकासम्म परमेश्वरको वचन अनुसार हामीले जीवन बिताउनु पर्छ। और हमारा जीवन कैसा है? और हाम्रो जीवन चाहिँ कस्तो छ? हम कितना परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं? हामी कति परमेश्वरको आज्ञालाई मानिरहेका छौँ? आज आपको बोल रहा है, ये रूस और यूक्रेन का तो लड़ाई हो ही रही है। तपाईलाई भनिरहेको छु, आज रूस अनि युक्रेनको लडाई त भइ नै रहेको छ। अगर समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा, कई वर्ल्ड वार बाइबल में लिखे गए हैं। कई वर्ल्ड वार समय पायो भने म तपाईलाई बताउँला, धेरै विश्व युद्धहरूको बारेमा बाइबलमा लेखिएको छ। लेकिन प्रभु ने रोक के रखा है, तर प्रभुले चाहिँ यी कुराहरूलाई रोकिराख्नु भएको छ, ताकि मेरे बच्चे बर्बाद ना हो, ताकि मेरा जनहरू, मेरा छोराछोरीहरू चाहिँ नाश नहोस् भनेर। प्रभु किसी वक्त भी आ सकता है। वो कुनै पनि घडी आउनुहुन्छ। क्या हम तैयार हैं? क्या हामी तयारी छौं? क्या हमारा जीवन तैयार है? क्या हाम्रो जीवन तयार छ? क्या शैतान ने हमारे को किसी तरह बहका के रखा है? या त शैतानले हामीलाई कुनै रीतिले
भड्काएर राखेको दुनिया छ। की चीजें दिखा रहा है, संसारको चिजहरू देखाइरहेको छ, दुनिया की बातें दिखा रहा है, संसारको कुराहरू देखाइरहेको छ, आंखों की अभिलाषा दिखा रहा है, आँखाको अभिलाषा देखाइरहेको छ, शरीर की अभिलाषा दिखा रहा है, शरीरको अभिलाषाहरू देखाइरहेको छ, जीविका का घमंड दिखा रहा है, जीविकाको घमण्ड देखाइरहेको छ, हमको अपनी धन दौलत दिखा रहा है, हामीलाई हाम्रो धन दौलतहरू देखाइरहेको छ, नौकरी दिखा रहा है नोकरी देखाइरहेको छ, कि हम बड़ी पोस्ट पर है। या हामी एकदमै ठुलो ओहदामा छौँ अहिले। भाइयों बहनों, ये सब मत देखिए, यो सबै कुराहरू प्रियहरू ये नहेर्नुहोस्। शैतान ये फल को दिखा रहा है यो शैतानले चाहिँ यो सबै कुराहरू देखाइरहेको और छ। इसमें हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है यो हाम्रो जीवन चाहिँ यसमा हाम्रो नष्ट भएर जान्छ, और हम बर्बाद हो सकते हैं। हामी नष्ट हुनेछौँ। अभी बचने का भी मौका है। अहिले बाँच्ने अहिले उपाय छ, आप प्रभु की अवसर छ। आज्ञाओं को माने प्रभुको आज्ञालाई मान्नुहोस् और हनोक के समान परमेश्वर के साथ साथ चले अनि हनोकले जस्तै परमेश्वरको साथ और हिँड्नुहोस् प्रभु के साथ बादलों पे जाने के योग बने। अनि प्रभुको साथमा हामी बादलमा उठाइने और योग्य आप इस बन्नुहोस्। बात को कहो, अरे तपाईले यो कुरालाई भन्नुहोस्, कोई भी चीज मुझको प्रभु से बहका नहीं सकती। कुनै पनि कुराले मलाई प्रभुको बाटोबाट अलग लान वो एक सक्दैन। गीत है, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। एउटा गीत छ, मैले प्रभुलाई पछ्याउने, यीशुलाई पछ्याउने मैले निर्णय और गरेको छु। काश हम ऐसा करें कि आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। अनि यो चाहिँ त हामीले गर्नुपर्छ कि हामी चाहिँ प्रभु भाई बहनों, अभी भी प्रभु के साथ नहीं चल रहे, यदि हामी प्रभुको साथ हामी हिँडिरहेका छैनौँ भने हाफ हार्टेड है, हाफ हार्टेड है। एकदमै हाम्रो हृदय एकदमै आदि छ, आधा मन संसार में, आधा मन प्रभु में लगा हुआ है। दुई मन भएर हामी आधा मन संसारमा, आधा प्रभु। आधा मन दुनिया में है और आधा मन संसार की बातों में लगा हुआ है। आधा मन चाहिँ दुनियाँमा संसारको बातमा लागेको छ भने आज परमेश्वर आपको मौका देता है। परमेश्वरले आज तपाईलाई मौका दिइरहनु भएको छ। भाइयों बहनों, मन फिराओ, प्रिय भाइ बहिनीहरू, पश्चाताप गर्नुहोस्, मन फिराउनुहोस्, पश्चाताप करो पश्चाताप गर्नुहोस् और प्रभु के आने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभुको आगमनको लागि तयार हुनुहोस्। आप ये कहो, प्रभु जी मैं तुझको जानता हूँ, तपाईले भन्नुहोस्, प्रभु म तपाईलाई मैं तेरे जान्दछु, वचन को जानता हूँ, तपाईको वचनलाई म जान्दछु, मैं तैयार नहीं हूँ। म तयारी छैन। मेरे जीवन में बहुत सी अशुद्धताएं हैं, मेरो जीवनमा धेरै प्रकारका अशुद्धताहरू छन्, बहुत मेरे जीवन से पाप हो रहा है। मेरो जीवनबाट धेरै पाप। हे प्रभु, अपने लहू से धोकर मुझे साफ कर प्रिय प्रिय प्रभुजी, तपाईको रगतले मलाई धुनुहोस् और अपने आने के लिए मुझको तैयार कर। तपाईको आगमनको लागि मलाई तयार गर्नुहोस्। और जब तू आए तो मैं तेरे साथ बादलों पे चले जाऊं। जब तपाई आउनुहुन्छ तब म पनि तपाईसँग मसीह ने चेलों से कहा, प्रभुले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, मसीह ने चेलों से कहा, मसीहले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, क्या कहा? देखो तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। के भन्नुभयो, कसैले तिमीहरूलाई धोकामा नपारोस्। और इस समय भाइयों बहनों, आपको भी कोई बहकाने ना पाए। यसकारण प्रिय भाइमा, आज तपाईलाई कसैले पनि नबहकाएको होस्। परमेश्वर हमारी सहायता करे, परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरेका हुन्, परमेश्वरले आफ्नो वचनमा आशीष दिएका हुन्। जय मसीह अंकल, थ्यांक यू एन्ड प्रेज द लर्ड। जय मसीह सबैजनालाई। हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।